हमने 26 तारीख को उन्हें लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और मैं बस ये चेयरमैन भी नहीं कर सका, तो इस वजह से हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि हमने 5% का वो कोटा आपको इंटीमेट करना है या आपको प्रोवाइड करना है। इसके अंदर मखसूस नशिस्तों की कोई बात नहीं है। हमने किसी जगह पर यह बात नहीं कही कि हमारी रिजर्व सीट्स बनती नहीं हैं या हमें रिजर्व सीट्स चाहिए नहीं। ख़त में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते, इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। ऐसे एग्जांपल्स हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थी लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों से इनकार का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी का खत सामने ले आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के अली जफर से कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत में कहा है कि ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और ना ही उन्हें मखसूस नशस्तों की फहरिस्त देने की ज़रूरत है। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें चाहिए ही नहीं, आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर का खत से इजहार लाइल्मी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का इलेक्शन कमीशन पर अपने जवाबी खत को गलत रंग देने का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन का खत जनरल इलेक्शन में खवातीन के 5% कोटे से मुताल्लिक था जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं लड़ा। हमने मखसूस नशस्तों से इनकार नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के अली जफर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। BAP को भी बाद में मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त देने की इजाज़त दी गई। मखसूस नशस्तें ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। असेंबली अपना टेनर मुकम्मल करे और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकेगा। एक मिनट रास्ता से मोबाइल जी मसला नहीं है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट इकॉनमी को भी ठीक करेगी, तो इकॉनमी के साथ सारे ही मामले जुड़े हुए हैं, फिर सीढ़ियाँ भी हैं, आप वो भी तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। पार्लिमानी पार्टी ने नाम की तौसीक कर दी। इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाहिश है हर असम्बली, हर सेनेट और हर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करे। इंशाल्लाह ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी। मईशत से सारे मामला जुड़े हुए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। के दिल से हाथ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में धक्कम पेल, तल कलामी और बदनज़मी, लोटे और जूते चल गए, हंगामा आराई, शोर शराबा और नारे। बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद ऐवान में मौजूद लोगों को घड़ी और लोटा उठाकर दिखाती रहीं। इस दौरान हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर लोटा, खाली बोतल और जूते फेंके गए। स्पीकर मुश्ताक गनी सबको खामोश रहने की तलकीन करते रहे। इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के KP असम्बली का इंतखाब कल होगा। बानी PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। इससे पहले स्पीकर के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह को नामजद किया गया था। उनकी नामजदगी पर पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। मैं
ज़मरक खान सच के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। जाम कमाल खान, सादिक संजरानी, सरदार अख्तर मेंगल और सरफराज बुख्ती हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली नहीं पहुंचे। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। गवादर में तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, दुकानें, बाजार, महल्ले और सड़कें हर तरफ पानी ही पानी। कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। मजीद बारिश की पेशगोई। जीवानी में 3 बंद टूट गए। नदी नालों में तुग़यानी के बायस सरबंदर का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चमन, क़ला अब्दुल्ला, पशीन और केच में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तुबा चकजई, तुबा काकड़ी और कोशक टॉप में बर्फबारी जारी। गवादर और जीवनी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अब तक 5 अफराद को बाहिफाजत निकाला जा चुका। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। बाजारों और घरों से पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग का अमल भी जारी। मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान की तकसीम। कल से 1 मार्च के दौरान गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। कराची में तो सुबह से ही इम्कान दिख रहा है, परसों जुमे की सुबह से शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका जो हैवीएस्ट पार्ट होगा वो आफ्टरनून या फिर इवनिंग में होगा। आफ्टरनून कह सकते हैं आप, कोई 12-1 बजे के बाद उसमें ज्यादा शिद्दत आ सकती है, गरज चमक के साथ और आंधी के साथ। कराची में जुमे को बादल बरसने का इम्कान, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से 1 मार्च तक जैकबाबाद, लाड़काना, सखर और घोड़की समेत मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान पर असरअंदाज मगरबी हवाओं के सिलसिले में कल से शिद्दत का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 मार्च तक बलूचिस्तान के माहीगीर गहरे समुद्र में ना जाएं। सिंध के माहीगीर पेशगोई की मुद्दत के दौरान मुहतात रहें। लाहौर की एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर एएसपी शहर बानो की तारीफ की। कहा पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी मुआशरती अक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में न लिया जाए। बेदअत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। बहादुर ऑफिसर शहर बानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में एक खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमकेएम को ना हो, और अगर वो भी तो वो नाम हो जो वो में डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की ऑडियो वायरल हो गई। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा ऑडियो में जो कुछ चीजें हैं उन्हें एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। ऑडियो में गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि पीडीएम का साथ देने पर वोटर हमसे नाराज हुआ। पहले 7 सीटें मिली थीं, आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दी जा रही है, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है कि गवर्नर सिंध एमकेएम का ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब असम्बली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन राना आफ्ताब की नशिस्त पर पहुँच गई। राना आफ्ताब के लिए जज्बा खैर सगाली का इजहार। कहा वज़ीर आला के इंतखाब के दिन मुलाकात नहीं हो सकी। वो चाहती थी कि राना आफ्ताब भी ऐवान में होते। यही कहने आई हैं कि आप सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जितनी वो हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हैं उतनी ही अपोजिशन की भी हैं। आए मिलकर ऐवान चलाएँ। राना आफ्ताब अहमद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया।
माजी में भी इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो कौमी असम्बली में उस वक्त के कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ नवाज शरीफ के पास खुद गई थी, नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। पंजाब असम्बली से यकुम से 31 मार्च तक पंजाब हुकूमत के अखराजात जारिया की करारदाद मंजूर। 358 अरब से जायद की तखमीने की तहरीक नून लीग की रुकन मरीम औरंगजेब ने पेश की। इजलास से पहले गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि वो खिदमत करके सारे मुखालिफिन को गलत साबित करेंगी। मुखालिफिन को ये समझ नहीं आ रही कि हम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं। उनका काम पंजाब के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। मरीम नवाज का कहना था कि उन पर मुश्किल आए तो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन अवाम पर मुश्किल बर्दाश्त नहीं करेंगी। हिदायत के बावजूद उनके लिए ट्रैफिक को रोका जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये मामला ठीक हो जाएगा। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक चीन से $2 अरब 7.1% शरह सूद पर उधार ले रखे हैं। पाकिस्तान को यह रकम मार्च के आखिरी हफ्ते में वापस करना थी। गुज़श्ता साल रोल ओवर पर लिए कर्ज पर सूद की मद में 26.6 अरब रुपए अदा किए गए। पाकिस्तान में मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज़्यादा मजबूत नहीं। हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम लेकिन तवील मुद्दती CAA 3 रेटिंग बरकरार। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में कहा कि ज़र मुबादा ज़खायर नाकाफ़ी हैं। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम, दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज का हुसूल मुश्किल होगा। माली और बैरूनी खतरात में कमी पर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। बलोच लापता तलबा की बाजियाबी के केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि लोग लापता हों तो रियासत पर इल्ज़ामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। कानून में सुकुम है और सबूत नहीं है तो इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत का डोमेन नहीं था, मगर आने वाली हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि इसे देखे। रियासत को आए दिन के इल्ज़ामात से निकालना चाहिए। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। नई रियासत की तश्कील के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद का सामना है। पूरी रियासत को मुजरिम तसव्वुर करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कोई अदालत नॉन स्टेट एक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का नहीं कह रही। सर, आपने जबरी गुमशुदगी का दिफा किया है भरपूर अंदाज में अदालत में। मतीउल्लाह जान, मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने जबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्जामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। तो ये जो लोग बाजियाब हुए हैं, आप अपने सवाल को मैं क्यों पूछूं? आपने पूछा कि बाजियाब कहाँ से हुए, किसकी तहवील में थे? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इतना अरसा खामोश क्यों रहा है? एक मिनट, ये आप फिर उसी इल्जाम को दोहराने की कोशिश करते हैं। आप पहले अपने सवालात को जब आप फ्रेम करते हैं, उसको भी सोचा सर, आपसे पूछ के तो सवाल नहीं फ्रेम करने। जबरी गुमशुदगी का दिफा नहीं किया, जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पर लगे इल्जामात का दिफा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं, जब इंक्वायरी करेंगे तो आपको बता देंगे। मुर्गी महंगी बेचने पर जुर्माना क्यों किया? हल सिंध हाई कोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं करते? हल सिंध हाई कोर्ट। सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिट चुकी है? हल सिंध हाई कोर्ट। मज़ार कायद पर दाखिले की फीस ना ली जाए? हल सिंध हाई कोर्ट। गैर कानूनी तामीरात रोकी जाएं? हल सिंध हाई कोर्ट। सरकारी मुलाजमीन टाइम पर नहीं आते? इसका भी हल सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट ने आज भी अवामी मसाइल के केसेस सुने। गैर कानूनी तामीरात के केस में अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर बनी इमारतों का रिकॉर्ड मंगवा लिया।
महंगी मुर्गी बेचने पर किए जुर्मानों को चैलेंज करने की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। एक शख्स ने यह दरखास्त लगा दी कि मज़ार कायद में दाखिले की फ़ी न ली जाए। मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड के वकील ने जवाब के लिए वक्त मांगा। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। ट्रैफिक सिग्नल्स के काम न करने और ज़ीब्रा क्रॉसिंग की लाइट्स मिट जाने पर भी अदालत से रुजू किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, KMC, ट्रैफिक पुलिस और दीगर से ज़ीब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध सेक्रेटेरिएट और दीगर सरकारी दफातर में मुलाजमीन 12 बजे से पहले ड्यूटी पर नहीं आते। ये दरखास्त लगी तो अदालत ने इस पर भी सिंध हुकूमत समेत दीगर महकमों से 3 अप्रैल तक जवाब तलब कर दिया। के इलेक्ट्रिक PMT गिरने से जख्मी शख्स को 92 लाख रुपए हर्जाना अदा करे। सिविल जज के फैसले के खिलाफ के इलेक्ट्रिक की अपील मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गरबी ने फैसला सुना दिया। 2018 में औरंगी टाउन में PMT गिरने से आसिम इमाम जख्मी हुआ था। NA-15 मानसेरा में इलेक्शन के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। रिटर्निंग ऑफिसर को 3 दिन में हतमी नतीजा मुरतब करने का हुक्म। 58% पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी के दिन पोलिंग के अमल को शफाफ करार दे दिया। कहा पोलिंग गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तरीके से हुई। 24% का एतराज़, पोलिंग को गैर शफाफ कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 54% पाकिस्तानियों ने इलेक्शन में मजमूई तौर पर भी किसी किस्म की धांधली को मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता 39% ने इलेक्शन में धांधली होने का इल्जाम आयद किया। इलेक्शन में धांधली और शफाफियत पर सबसे ज्यादा एतराज़ खैबर पख्तूनख्वा से सर्वे में शामिल 73% अफराद ने किया, जबकि सबसे कम सूबा सिंध से 28% अफराद ने इंतखाबात में धांधली होने का कहा। इंतखाबात वाले दिन मोबाइल फोन सर्विस बंद करने के हुकूमती फैसले पर अवामी राय तकसीम नजर आई। 33% ने फैसले को अच्छा, 29% ने गलत कहा। बानी PTI खातून जज धमकी केस में 3 अप्रैल को अदालत तलब। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समात पर बानी PTI को पेश करने की हिदायत। गुज़श्ता समात पर मुखला ने बानी PTI की अदालत प्रोडक्शन की दरख्वास्त दी थी। बानी PTI फैसल जावेद और असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत ने राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि 11 गवाहान चालान में शामिल थे, एक भी बयान रिकॉर्ड कराने अदालत नहीं आया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। ATC जज मलिक एजाज आसिफ रुखसत पर हैं। 9 मई के मुकदमात में नामजद 100 के करीब मुल्जिमान भी अडियाला जेल पहुंचे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 माह में पंजाब में कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिक़ इदारों को सफाई सुथरा यकीनी बनाने की हिदायत। सुथरा पंजाब इजलास की सदारत करते हुए कहा, 1 माह के बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। टूटी गलियों, सड़कों पर गंदा पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि रमज़ान पैकेज से काम नहीं चलेगा, रमज़ान के बाद भी लोगों ने जीना है। मरियम नवाज तकरीर की बजाय अब गरीब की भूख का सोचें। गरीब लोगों के पास एक वक्त के खाने के पैसे नहीं। अवाम को रिलीफ ना मिला तो अवाम इनको नहीं छोड़ेंगे। 1 लाख से ज्यादा वोट लेने वाली खवातीन जेल में हैं। 3 दफा के वजीर आजम की बेटी धांधली से इक्तदार में आई है। सिंध में पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा तमाम गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पुलिस पेट्रोलिंग और मजाज गाड़ियों के सिवा दीगर गाड़ियों में फ्लैश लाइट्स ना लगाएं। IG सिंध को सड़कों पर असले की नुमाइश बंद कराने का हुक्म। 708 पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। IG सिंध को मेरिट पर 25,000 खाली आसामियां पुर करने की हिदायत।
ज़ियारत में PB7 में रीपोलिंग के लिए RO के तबादले के खिलाफ JUI की हड़ताल। ज़ियारत से कोयटा और संजावी जाने वाली शाहराह बंद कर दी। कई गाड़ियां फंस गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि PB7 में रीपोलिंग के लिए मुबैना तौर पर जानिबदार RO को तैनात किया गया। RO के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने PB7 के 11 पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। हम सूते पड़े हो, हाँ सूते पड़े, गाड़ी आगे चढ़ गई, बस गाड़ी आगे गो चढ़ गया, चार बंदा होगा बच गया, बस एक बहन, एक सासू, एक लड़का, बीजी लड़की बच गई, 4 बंदा, 5 बंदे को मेरे को धक्के लग गया। कराची में नागन पुल के करीब रेस लगाती कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। 2 भाई जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 2 कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मुतासरा खानदान के अफराद ने बताया कि वो ठेले पर फ्रूट और सब्जी बेचते हैं। वाक़े के वक्त फुटपाथ पर सो रहे थे। मियां चन्नू में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल के सामने तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालिबात पर चढ़ गई। हादसे में एक तालिबा जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। कार ड्राइवर मौके से फरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। जख्मी तालिबात को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। सहाफ़ी असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों के घरों को बिजली मिल रही है। इसराइल की बमबारी के बाद फ़लस्तीनियों को कहत से मारने के मज़मूम मकासद। शिमाली गजा में इमदाद के मुंतज़िर 6 लाख फ़लस्तीनियों के लिए 2 दिन में चंद इमदादी ट्रक पहुँचने दिए। रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर हमले। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की 2 फ़ौजी ऑफिसर्स की हलाकत की तस्दीक। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे के लिए अभी तवील रास्ता तय करना है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडेन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राबते में हैं। गजा में जंगबंदी से हमें समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसके लिए बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा।